आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का पहला चैप्टर, वो है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कंप्यूटर क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो बात आती है वो है परिभाषा की, यानी कि डेफिनेशन। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे, ठीक। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है या डिवाइस है, ठीक है, दैट मैनिपुलेट्स द डेटा, ठीक। वो डेटा को मैनिपुलेट करती है, स्टोर करती है और प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद वो आपको एक दूसरा डेटा देता है, ठीक। मतलब कि किसी भी डेटा, पहली बात तो डेटा समझ लेते हैं कि डेटा क्या है। डेटा इज़ ए रॉ फैक्ट, यानी कि कुछ भी संसार में कुछ भी है वो डेटा है। कंप्यूटर की भाषा में डेटा इज़ एनीथिंग और एवरीथिंग, मतलब कि डेटा से ही सारी चीज़ें बनी हैं। डेटा कुछ भी है और सब कुछ है, समझ गए। यानी कि कोई भी चीज़, मान लीजिए कि ये मेरी बॉटल है तो ये डेटा है, ठीक। पेन है, ये भी डेटा है। ये मेरी नोटबुक है, ये भी डेटा है, ठीक। अब डेटा है, कोई भी चीज़ डेटा है, और जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन का अर्थात मतलब कि अर्थ है, ये देखिए, ये क्या है? ये नोटबुक है। ये नोटबुक है, इस बात की हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन के साथ ये डेटा है, ठीक। और अगर कोई डेटा, मान लीजिए कि कोई चौक पड़ी हुई है, तो वो उसका कोई मतलब नहीं, वो क्या है? केवल डेटा है, उससे हम कुछ नहीं बता सकते ना कि वो क्या है। लेकिन अगर चौक से हमने यहाँ कुछ लिख दिया है तो वो इन्फॉर्मेशन है। जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो इन्फॉर्मेशन, ठीक। कुछ भी संसार में कोई भी चीज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन या जानकारी दे रही है वो इन्फॉर्मेशन है। और डेटा क्या है? डेटा इज़ ए रॉ फैक्ट, यानी कि कोई भी चीज़, कुछ भी पड़ा है वो डेटा है। धूल डेटा है, मिट्टी डेटा है, कण डेटा है, कुछ भी है वो डेटा है, समझ गए। अब देखिए, अब बात करते हैं कंप्यूटर के 3 वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर की। क्या? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इनपुट यूनिट क्या है? अब आप ये जानिए कि जब आप कंप्यूटर में, आपने कभी कंप्यूटर देखा हो तो जब आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं या मोबाइल में टाइप करते हैं, मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, तो मोबाइल में जब आप कोई चीज़ टाइप करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, तो वो क्या है? इनपुट आप देते हैं, ठीक। मैसेज सेंड हो जाता है, यानी कि प्रोसेसिंग होती है, और फिर जब सामने वाले ने पढ़ लिया तो वो आउटपुट है, ठीक। अब जैसे समझिए कि कोई भी चीज़ आपने मान लीजिए कंप्यूटर से कहा है कि गाना चलाना है, ठीक है, मान लीजिए गाना बजाना है, तो आपने कंप्यूटर को कमांड दिया कि प्ले सॉन्ग, ठीक है, आपने क्लिक कर दिया। अब ये इनपुट आपने दिया, ठीक, और जो सॉन्ग बजेगा वो हो जाएगा आउटपुट। यानी कि जो भी आप इनपुट देंगे और उसके बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा, ये 2 प्रकार की यूनिट होती है, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या करते हैं हम, जैसे कि पिक्चर देते हैं या फिर उसमें कोई भी पिक या इमेज सेंड कर देते हैं, या फिर हम उसमें कोई भी नंबर देते हैं। जब हम नंबर को टाइप करते हैं तो वो इनपुट यूनिट हो जाता है, और जब वो आउटपुट में मिलता है, जब हम आउटपुट देते हैं उसका और हमें कुछ मिलता है, उससे प्राप्त होता है, यानी कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर देता है उसको। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा गूगल लेंस बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, अगर आप लोग जानते हो तो। गूगल लेंस एक ऐसा मतलब कि फ़ीचर है जिसमें अगर आप मोबाइल में जाते हैं और आपने कोई इमेज डाल दी, ठीक है, कोई इमेज डाल दी, तो गूगल अपने आप ये बात बताता है कि वो इमेज किस चीज़ की है, उससे कहाँ संबंधित है, ठीक है, वो सारी आपको जानकारी मिल जाती है। तो आपने क्या किया? केवल इमेज डाली, लेकिन आपको क्या मिला? सारी जानकारी मिल गई। तो इस तरह से इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। अब तीसरी चीज़ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंप्यूटर का दिमाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी सारी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो इनपुट जा रहा है, फिर आउटपुट जो मतलब कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है, सारी चीज़ की प्रोसेसिंग कहाँ से होती है? वो सीपीयू से होती है, यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन से। अगर आप कोई चीज़, अब आप ये जानिए, अपने शरीर से समझिए, जब आपने किसी को कोई चीज़ दिया, ठीक, आपने ये कमांड दिया कि ये हाथ उठना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको कैसे, आपका तो हाथ तुरंत उठ जाता है, आपको तो पता नहीं चलता। लेकिन जब भी हमें हाथ उठाना हो या उंगली भी इवन उठानी होती है, तो ये वो जो आपका शरीर होता है वो उसको ब्रेन को कमांड देता है, यानी कि ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देता है कि हाथ उठना है, ठीक। जब ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन मिलता है तब वो आपके मतलब कि तुरंत ये आपके अंग से कहता है कि हाथ उठना है, ठीक, हाथ उठ जाता है। आपको ये बात पता नहीं चलती क्योंकि ये काम नैनो सेकेंड्स में हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन
सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये काम होता है और आपको ये बात पता नहीं चलती। तो ये ब्रेन सारा काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी को लकवा मार जाता है या फिर किसी को दिमाग से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब उसका हाथ कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। जब लकवा मार जाता है तो आपको पता है कि ये चीज़, हाथ कभी कभी हिलना बंद कर देता है। जिस भी अंग में ये चीज़ होती है उसका फंक्शन होना बंद कर देता है, उससे कमांड आनी बंद हो जाती है। ठीक, अब आप लोगों ने ये बात समझी कि इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है और सीपीयू क्या है, यानी कि ब्रेन क्या है कंप्यूटर का, और ब्रेन कैसे काम करता है। ठीक, आगे की बात हम लोग अगले नेक्स्ट जब हम लोग की क्लास होगी तब पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।